जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय नरसिंह। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 24 नवंबर गुरुवार के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स। ओके, उसमें से पहला है फॉर्चून कुकीज, देन वी गॉट द टैरो, वी गॉट द मून मैजिक, डिवाइन डायरेक्शंस एंड एट द एंड वी गॉट द लव मैसेजेस। ठीक है, तो ये हैं 5 ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ओके, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो। ठीक है भाई, हमें सही गाइडेंस, सही जजमेंट मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, कई बार पेशेंटली वेट करना होता है, कई बार मूव ऑन करना होता है, कई बार सोचना होता है, कई बार सोचना बंद करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर एक के लिए अलग अलग होती है, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी तो हमें इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप कर सकते हो। सो सबसे पहले हम करते हैं फॉर्चून कुकी से शफलिंग एंड देखते हैं हमें कौन सी कुकीज़ मिलती हैं एंड चूज़ 2 1 आपके लिए और एक इनके लिए। ठीक है, तो हमने दोनों कुकीज़ ले ली हैं। देखते हैं हमें कौन सी कुकीज़ मिलती हैं आज। जो पहले कुकी मिली है आपके लिए वो है चैलेंजेस। ठीक है, ये है आपके लिए कुकी, आप यू कुड सी दैट नाउ। ये सो ये है आपके लिए कुकी एंड इसमें जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है कि भाई टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स वहाँ पे प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है, कई बार जैसे कि मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं एंड बात करते करते ऐसा हुआ कि आप दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में जब कोई कोशिश करता है कि मैं अपना ओपिनियन रखूँ तो उसमें कई बार वाद विवाद होता है ना। सो वी कैन कॉल इट एज अ प्रॉब्लम। वहीं पे अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी दिनों बाद आपसे कम्युनिकेट कर रहे हो और आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो या तो आप सिर्फ उनको सुनिए या तो फिर आप 2 दिन बाद उनको फ़ोन कर सकते हैं जो आपका दिल शांत हो। वरना कई बार ऐसा होता है कि दिल जब शांत नहीं होता तो हम बहुत गुस्सा होते हैं। हमें नहीं पता कि जो सामने वाला फ़ोन कर रहा है, कॉल कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, उनके दिल की फीलिंग्स क्या है। अगर उनके दिल की फीलिंग्स बहुत ही शांत है तो हमारी वजह से उनको भी गुस्सा आ सकता है। अगर हम उनके लिए देखें तो वो है पॉजिटिव आउटकम्स, तो उनके लिए तो काफ़ी सही है, मतलब कि इन्वायरमेंट काफ़ी सही रहेगा। आई थिंक इनका दिलो दिमाग भी शांत रहेगा और सब सोचने के बाद गहराई से अब ये पर्सन फाइनली आपकी तरफ बढ़ रहा है। दैट इज़ वंडरफुल थिंग। मतलब दिल तो साफ है इस पर्सन का, कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन इस पर्सन ने क्या कहा है कि भाई इसे ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ना है ना। तो इसलिए शायद वो आपसे कम्युनिकेट करके बातें सुलझाना चाहता है, या फिर किसी न किसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर सब कुछ सही है तो आपसे भी बात करके सब सही कर रहा है। अगर आपका रिश्ता बहुत सही चल रहा है तो भी हाँ हाय हेलो कैसे हो आप वगैरह वो सब चल रहा है। सो मे बी समथिंग विल बी गोइंग ऑन। ये तो आपके और इनके बीच का जो रिश्ता है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड है। ठीक है, तो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ये वी गो। वाओ, चलो चुनते हैं हम 5 कार्ड। या क्या पहला कार्ड, ओके, दूसरा और तीसरा कार्ड, यहाँ गया चौथा एंड ये चुनते हैं 5वां कार्ड। ठीक है, सो यू गॉट द 5 कार्ड्स हियर। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स गो। ठीक है, मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे। जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब राइट पोजीशन में है, एज यू कैन सी यहाँ पे सेट बैठा है ना। भाई प्रॉस्पेरिटी, फिलैंथ्रोपी, चैरिटी, गिफ्ट्स, गिविंग, रिसीविंग, शेयरिंग, वेल्थ एंड जनरॉसिटी। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो होते हैं वो अर्थ साइन होता है, मिट्टी तत्व। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड ये कार्ड की सिस्टम होती है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो एक्चुअली चीज़ों को सेटल करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच अनबन है तो डेफिनेटली कॉल करके अनबन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आगे भी सही चलता रहे, इसलिए भी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है ना। पर देखो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, अब उनका जो स्वभाव, उनकी राशि क्या है आपको देखनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई लोग जो होते हैं वो शांत होते हैं, तो शांत लोग क्या करते हैं कि चीज़ें आराम से लेते हैं। एंड फिर एक मोमेंट आता है जब कहते हैं कि ठीक है मुझे चीज़ें अब सही करनी है, मतलब जब कुछ सही हो जाए तब वो सही करने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ लोग होते हैं एंग्शियस होते हैं, उनके हिसाब से अभी सही करना है मुझे। लेकिन जजमेंट क्या होता है, बिल्कुल 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सॉर्ट ऑफ जस्टिस की बात क्यों बिगड़ी आप समझो, तो हमारे बीच अनबन क्यों हुई थी, तो वैसे चीज़ें यहाँ पे आती। तो ये पर्सन यहाँ पे बस कोशिश कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाए एंड नथिंग एल्स। ठीक, बाकी जो हमें दूसरा कार्ड दिख रहा है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 के बाद डायरेक्टली 7, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, हवा तत्व, बिट्रेयल,
इंसोलेंस, फिर आ गया अनवाइज अटेम्प्ट, डिसेप्शन, गेटिंग अवे विद समथिंग, एक्टिंग स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स से कहीं ना कहीं पे इनको लग रहा है कि चीज़ें हाथ से बाहर ना चले जाए या फिर आप इनको मिसअंडरस्टैंड ना करें। जैसे कि मान लो आप दोनों के बीच अनबन है, जस्ट इमेजिन, और आपका बर्थडे आ रहा है, आप कह रहे हैं कि ठीक है अब तो कॉल करेंगे, और वो कॉल नहीं करते, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है कि इतने इंपॉर्टेंट दिन भर भी उन्होंने कॉल नहीं किया, लेकिन उनके मन में क्या था आपको थोड़ी पता। तो अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दो, अगर आपने मौका नहीं दिया तो बात कैसे होगी। सेकेंडली, कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी सिचुएशन में भी अटके हुए हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन में, या फिर जहाँ पे उनके फ्रेंड्स ही हैं वो उनके फो बने हुए हैं, दुश्मन बने हैं, सो समथिंग लाइक दैट। तो इनको इसके ऊपर वर्क करना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप इनके बारे में सही से नहीं जानते तो सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा, आपको इंट्यूशनली गाइड करना होगा। एंड अगर आपके दिल को लगता है कि हाँ मुझे एक मौका दे देना चाहिए, यू कैन डू दैट। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आपको सबसे ज़्यादा पता। ठीक है, नाउ हम देखते हैं थर्ड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ही फियर्स कार्ड है ना। इनडिसीजन, ट्रबल, बैलेंस, डिफिकल्ट डिसीजंस, वेइंग अप ऑप्शंस एंड इम्पैस एंड अवॉइडेंस। अगर हम इस बात को बात करें इस कार्ड के बारे में, तो कहीं ना कहीं इन डिसीजन यहाँ पे आ रहा है। मतलब देखो, ये अपने बारे में भी सोच रहे हैं, और जितना अपने बारे में सोच रहे उतना अपने बारे में सोच रहे। तो यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशनल डिफरेंस नहीं है, बस चाहते कि भाई आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें। अब होता क्या है, कई बार इंसान डिसीजन नहीं ले पाता। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कहा उनको कि भी डेट फिक्स करो जब हम मिलेंगे वगैरह, व्हाटएवर, चाहे आपके बीच सब कुछ अच्छा हो नहीं हो व्हाटएवर, और फिर ये कहते हैं कि ठीक है भाई मैं करूँगा, और वो करते ही नहीं। अब ये नहीं उनको करना नहीं है, सीरियसली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मैंने इनको कहा और उन्होंने अब तक प्लान नहीं किया। शायद वो प्लान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनडिसीजन हो रहा है कि कौन से रेस्टोरेंट जाना है, कहाँ जाना है, दिन के कौन से समय में मिलना है, तो उनको नहीं एग्जैक्टली गाइड हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, मतलब बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं पे अटक चुके हैं। और वही बात हमें यहाँ पे दिखती है कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं इम्बैलेंस हूँ फिलहाल, मतलब मैं सही डिसीजन लेने की अवस्था में नहीं हूँ। अगर आपको लग रहा है तो आप डेफिनेटली मुझे हेल्प और गाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है। और अब देखते हैं थर्ड जो कार्ड है वो है, ओके ये रिवर्स रखा है, स्ट्रेट करते हैं इसे। ये है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दोनों देखते हैं हम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, स्ट्रेट एंड रिवर्स। एक्वेंटेंस, गुड मेमोरीज, हैप्पीनेस, रिविजिटिंग द पास्ट, चाइल्डहुड मेमोरीज, इनोसेंस, जॉय। एंड रिवर्स में क्या है, फ्रेंडशिप, डिसअपॉइंटमेंट, लिविंग इन द पास्ट, फॉरगिवनेस, लैकिंग प्लेफुलनेस। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई चीज़ें सही हो जाएंगी, नेगेटिव नहीं होगी, आप इनको फॉरगिव कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट करोगे, आप अच्छी मेमोरी बना सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली मन में ये भी चल रहा है, अगर हम इस कार्ड को अपराइट की जगह रिवर्स में देखें, तो कि क्या आप इनको अब सिर्फ एक फ्रेंड मानते हो? क्या आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं तितर बितर हो गया है? क्या आपको लग रहा है कि इस पर्सन को अब भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए? देखो, ज़िंदगी में हमें जब कोई इंसान मिलता है तो हमारा साथ कितने देर तक रहेगा ये हम भी खुद नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है कि जो सगे रिश्ते हैं वो भी टूट जाते हैं, एंड ऐसे रिश्ते हैं जिसे हम कहते हैं कि भाई जो ब्लड रिलेटेड नहीं है लेकिन फ्रेंडली है, या हम किसी स्ट्रेंजर से मिले और फिर वो हमारे गहरे दोस्त हो गए, या फिर वो हमारे भाई बहन हो गए, और फिर वो एंड तक हमारा रिश्ता निभाते हैं। इसी तरह से अगर हम 6 ऑफ कप्स को देखें तो यहाँ पे कौन आपको सपोर्ट करेगा और कौन नहीं करेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन मन में ख्याल आते हैं कि हमारे एक नेगेटिव स्टेप से चीज़ें बदल ना जाए। इसलिए आई थिंक ये पर्सन बहुत कॉशन ले रहा है कि अगर वर्ड भी बोले तो सही से बोले, अगर एक्शन भी ले तो सही से ले, आप कोई भी नेगेटिव ना सोचे। जो थर्ड कार्ड में मिला है यहाँ पे, नेक्स्ट कार्ड जो है वो है स्टार। ओके, एक्वेरियस साइन। दोनों देखते हैं, प्राइड में है बैलेंस, प्लेजर, ऑप्टिमिज्म, इनसाइट, स्पिरिचुअल लव, होप, फेथ, पर्पस एंड रिन्यूअल। वो एक रिवर्स में तो है डिसअपॉइंटमेंट, बैड लक, इम्बैलेंस, ब्रोकन ड्रीम्स, लैक ऑफ फेथ, डिस्पेयर, सेल्फ ट्रस्ट, डिस्कनेक्शन। यस, सो ये चीज़ें यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन के हिसाब से जितना भी समय आप दोनों ने साथ में बिताया है, चाहे वो फ़ोन पे कॉल किया हो, बस टेक्स्ट मैसेज किए हो, पर्सनली मिले हो, उनके हिसाब से वो बहुत सही था।
ठीक है। मतलब आज तक उनकी ज़िंदगी में शायद ही ऐसा कुछ मोमेंट हो जो उन्होंने किसी के साथ बहुत अच्छी तरह से स्पेंड किया हो। हम कहते हैं ना कि दिल को सुकून मिलता है, कि जो हमें लगता है कि भाई किसी से हम जुड़े, बातें की, एंड वो पर्सन जब हमसे मिलता है, बातें होती है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा कई बार होता है, सेपरेशन होते हैं, लेकिन वो मोमेंट हमारे ही अंदर होते हैं, है ना, जब तक हमें भूल नहीं जाते उन्हें। लेकिन रिवर्स में क्या आ रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट, अब क्या हो रहा है, अब अगर आपके बीच बातें नहीं हो रही हैं या फिर पहली जैसी वाइब आपको प्रेजेंट नहीं लग रही, तो क्यों नहीं लग रही? तो देयर इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है ना? तो वो चीज़ें जानना और समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम एक्सक्यूज मी, मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड चुनते हैं 4 कार्ड। यह आ गया फर्स्ट, यह आ गया सेकेंड, यह आ गया थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सो हमें मिल चुके हैं 4 कार्ड। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंड जो पहला कार्ड में मिला है, यस, एंड भाई ये है ब्यूटी रेजिस्ट माई वाइब्रेशन एंड सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। मतलब ये पर्सन ज़िंदगी में बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत सही से जीना चाहता है, ठीक है, खुद को हील करना चाहता है, और शायद इसके हिसाब से आप इसको बहुत सही तरीके से हील कर सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है ग्रेटफुली सरेंडर माई स्ट्रगल। ये चाहते हैं कि जो अब इनका स्ट्रगल है वो सरेंडर करें। मतलब जो पहले था ना कि नहीं मैं सही हूँ, आप गलत हो, या फिर आप गलत नहीं हो वगैरह, वो चीज़ें, तो ये चाहते वो सब भूल जाए और ये कहते हैं ठीक है भाई मैं सरेंडर करता हूँ, कोई सही कोई गलत नहीं, छोड़ दो इस बातों को, एंड आई वांट टू कनेक्ट विथ यू फाइनली। तो जो कार्ड है मेडिटेशन, सुबह सुबह का वक्त यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी बैलेंस एंड ग्राउंडिंग, मतलब खुद को समझाना चाहते हैं। देखो प्यार में कभी भी ईगो यानी कि अहंकार का स्थान नहीं होता, और जिस भी रिश्ते में अहंकार आता है, फिर चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, अरबपति, या फिर बहुत प्यार करने वाले लव मैरिज क्यों ना हो, वो आखिर टूट ही जाता है। तो अहंकार का स्थान प्यार में कभी भी नहीं होता और ना ही होना चाहिए। जो वो कार्ड है वो है आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। ये एक चीज़ यहाँ पे आ रही है इक्लिप्स में। इसको पता है कि आपके सिवा ये क्या है ना, पहले जो था वो था, लेकिन आपके आने के बाद उसके जीवन में चेंजेस हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट एक मुझे लग रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप को ही आपसे भी ऊपर मान रहा है, तो वो पर्सन को आपको जाने देना चाहिए। अगर आपने जाने नहीं दिया तो ये स्ट्रगल ऐसी ही चलती रहेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना शराबी, कहते हैं हम छोड़ देंगे, फिर वही पीते हैं, फिर छोड़ देंगे। भाई दूसरों को क्या होता है बोलने के लिए, शराब तो पी रहा है, लेकिन घर जाके अगर वो बदतमीज़ी कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है वगैरह, तो फिर ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ वॉट वी गेट फ्रॉम दी मून मैजिक। और अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं शफल एंड चुनते हैं 4 कार्ड्स। यह गया पहला, यह गया दूसरा, यह गया तीसरा और ये चौथा। ठीक है, सो वी गॉट द 4 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड जो फर्स्ट कार्ड में मिला है वो है गाइड्स। योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू कम्युनिकेट विथ योर स्पिरिट गाइड्स टुडे। कि कहीं ना कहीं पे आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं। अब वो आपको इंट्यूशन दे सकते हैं, वो आपको कुछ मेमोरी दिखा सकते हैं, कोई पास्ट का इवेंट या फ्यूचर का इवेंट भी आपको दिख सकता है अपने सपने में या फिर रियल टाइम में। एक एहसास हो सकता है, तो ये जो एहसास है उसको आपको कनेक्ट करना है। सेकंड जो कार्ड है अफर्म, यानी कि क्रिएट योर ओन अफर्मेशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए कि मे बी वो जो अफर्मेशन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो कुंभकर्ण था, ओके, उसको चाहिए था इंद्रासन, उसने क्या मांगा, निद्रासन। तो इंद्र की जगह निद्रा, तो क्या हो गया इसका फिर। तो वैसे ही अगर आप या फिर ये पर्सन अफर्मेशन करते हो, थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है ना, तो टोटली अफर्मेशन गलत होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके देखो मुझे जीतना है, लेकिन क्या जीतना है, अगर किसी ने स्पेसिफिकली कहा मुझे इनका दिल जीतना है, तो वो हो गया प्रॉपर अफर्मेशन। तो जो कार्ड वो है बीइंग पॉजिटिव, एंजॉय द पॉजिटिव टाइम। चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी ही चाहिए। जो फोर्थ कार्ड है वो है टाइम, एंड एज यू टेक अ लुक एट दैट, ये है द यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू। कहीं ना कहीं यूनिवर्स सब आपको हेल्प कर रही है, लेकिन आपको भी यूनिवर्स को समझना होगा। यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं, है ना, तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और अब देखते हैं फाइनली हमें लव मैसेजेस से क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये आ गया पहला कार्ड। यू हैव taught me what love is all about। आपने इनको प्यार क्या है ये सिखाया है। कई लोगों को लगता है प्यार मतलब सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है, बिल्कुल नहीं, प्यार इससे भी परे होता है।
जब वो इंसान आपके सामने नहीं होता, आप क्रेव करते हैं, आपको बुरा लगता है एंड आप रोते भी हो, बिकॉज वो एहसास जो है कि ये पर्सन मेरे आसपास है, आपके दिल को झंझोड़ता है। अगर ऐसा होता है तो हाँ, ये सच्चा प्यार है। सेकेंड देखते हैं क्या है, दैट इज अबाउट द लव। ये है भाई, आई फील हार्ट व्हेन आई एम नॉट विथ यू। जब ये आपके साथ नहीं होते, आधा अधूरा सा फील करता है। अगर ऐसा फील होता है तो डेफिनेटली द पर्सन विल नीड टू कम्युनिकेट विद यू एज सुन एज पॉसिबल। चलो 2 कार्ड्स आ गए। जो पहला कार्ड है वो है आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। अगर काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आपको, सेम कंपनी में हो, बात नहीं कर रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है यू ब्रिंग पीस टू मी, कि आप इनको खुशियाँ प्रदान करते हो, इनके दिल को शांति देते हो। And because of this, the person wants you back in his or her life. It's a reading. I hope it was right. Thank you. Take care. Goodbye.